तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात हिमाचल प्रदेश के शीत युग की करेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और पहाड़ी इलाकों पर जाने वाले सैलानी तो जरूर इस बर्फबारी से खुश हो रहे हैं, लेकिन गाड़ियों के लंबे जाम के चलते उन्हें घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी खबर विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बर्फबारी 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी। फंसे सैलानी, बढ़ी परेशानी। आसमान से गिरती ये बर्फ और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार। तस्वीरें हिमाचल के सोलन वैली की हैं। बर्फबारी और लगातार गिरते तापमान ने हिमाचल को मुश्किल में डाल दिया। हालात तो ये हैं मानो सब कुछ थम गया और जो जहां है वहीं कैद है। देश भर से हिमाचल पहुंचे सैलानियों के हालात अब और भी ज्यादा खराब हैं। सोलंग नाला से लेकर मनाली तक पर्यटक या तो सड़क पर फंसे हैं या फिर अपने अपने होटलों में। सोलंग नाला में 1000 से ज्यादा गाड़ियां जाम में फंसी हैं। मनाली सोलंग नाला मार्ग पर 6 किलोमीटर लंबा जाम है। माइनस तापमान में यातायात बहाल करने में जुटे पुलिसकर्मियों को परेशानी हो रही है। मनाली के साथ लगते पलजान, सोलंग नाला और अटल टनल की ओर शाम से बर्फबारी जारी है। इसके चलते सोलंग नाला की ओर घूमने गए सैलानियों की गाड़ियां सड़कों पर ही फंस गई। बर्फबारी इतनी भीषण कि उस पर गाड़ी चलाना लगभग नामुमकिन जैसा। हालांकि मौके पर पुलिस टीम के साथ राहत बचाव दल फंसे हुए वाहनों को निकालने में जुटे हैं। वहीं मौसम विभाग ने साफ कर दिया है, हिमाचल में सफेद संकट फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो झांकी मात्र है। आने वाले दिनों में हालात और भयानक हो सकते हैं। यही वजह है कि हिमाचल के कई जिलों के लिए आईएमडी ने बर्फबारी को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से ही जो निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे हल्की बारिश का दौर चालू हो चुका है। उसी के साथ जो हमारे मिड हिल्स हैं और हाई हिल्स हैं वहाँ पे भी लगभग आज दोपहर के आसपास से बर्फ़बारी जो है चालू हो चुकी है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा अभी जो बर्फ़बारी है वो हमारा लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के भी ऊंचाई वाले स्थानों के साथ साथ पूर्वी हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से शिमला जिले में सिरमौर, इन सब क्षेत्रों में अभी भी चल रही है। वहाँ पे पहाड़ों पर जहाँ बर्फबारी हो रही है तो ही मैदानी इलाकों में बेमौसम बरसात से ठिठुरन बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से पारा लुढ़क गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश के बाद ठंड में और इजाफा होगा। दिल्ली के लोगों को आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करते हैं संभल के सच की। आपको बता दें कि संभल में प्रशासन उपद्रवियों से लेकर और सच को सामने लाने तक के लिए लगातार हर तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब प्रशासन ने एक और नया काम शुरू कर दिया है और यह तय करने में जुटा हुआ है कि भविष्य में किसी भी तरह से पत्थर जामा मस्जिद के आसपास या फिर संभल शहर में चल ना पाए। इसके लिए क्या तैयारी प्रशासन ने की है, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। व्यवस्था की जरूरत। मस्जिद के सामने बनेगा सत्यव्रत। पत्थरबाजों पर लगेगी लगाम। चौकी बनाने का होगा काम।
संभल में वैसे तो प्रशासन इन दिनों सनातन की सच्चाई की तलाश पूरी गंभीरता से कर रही है, लेकिन शुक्रवार को अचानक संभल की उस जमीन पर हलचल तेज हो गई जहां से पूरी कहानी की शुरुआत हुई। अचानक ही पुलिस के सिपाही और कुछ लोगों ने जमीन को नापना और फिर उस पर लकीर खींचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक छोटा बुलडोजर आया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल प्रशासन ने फैसला लिया है कि जामा मस्जिद के सामने वाली जमीन पर अब पुलिस चौकी बनेगी। माना जा रहा है कि इस चौकी का नाम सत्यव्रत रखा जाएगा। आज चौकी की नींव रखी जा सकती है, साथ ही भूमि पूजन का काम भी किया जा सकता है। शाही जामा मस्जिद के बाहर एक पुलिस चौकी होनी चाहिए और उसी को लेकर अब यहाँ पर जो मैपिंग है वो की गई है। आप ये देखेंगे कि चूने से इस पूरे ग्राउंड में जो एक तरीके से बाउंड्री है वो बनाने की कवायद यहाँ पर शुरू की गई है और इस जगह पर जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ही पुलिस चौकी बनाने का जो काम है वो पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जो बाउंड्री है वो यहाँ पर बना दी गई है। इस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी जो है वो रखा जाएगा। ठीक शाही जामा मस्जिद के सामने ये जो खाली मैदान है वहां पर ये चौकी बनाई जाएगी। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो कुछ हुआ वो किसी से नहीं छुपा। पत्थरबाजों की वो भयावह तस्वीर दोबारा न देखने को मिले, इसके लिए संभल प्रशासन ने एक नई तैयारी शुरू कर दी है। आगे की तैयारी के साथ ही बीते दिनों का कानूनी हिसाब भी पुलिस ले रही है। उस दिन का हिसाब जब दंगाइयों ने पुलिस और प्रशासन पर नफरती पत्थरों की बारिश की थी। उन उपद्रवियों की तलाश में पुलिस को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। पुलिस ने संभल हिंसा मामले में 2 और गिरफ्तारियां भी की हैं। पुलिस ने हिंसा के इस मामले में अदनान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। संभल में हिंसा के बाद से अदनान फरार था। हिंसा के बाद अदनान दिल्ली में बाटला हाउस में छिपा था। संभल पुलिस ने अदनान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अदनान संभल के दीपा सराय इलाके का रहने वाला है। संभल हिंसा मामले में अभी तक 50 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो एक तरफ जहां पत्थरबाजों पर लगाम कसने के लिए चौकी तैयार की जा रही है, तो दूसरी तरफ संभल में बावड़ी समेत सनातन के पद चिन्हों की खोज की जा रही है। शाही जामा मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पर एक और कूप को प्रशासन ने चिन्हित किया है, जिसे लेकर आज खुदाई का काम किया जा सकता है। साथ ही बावड़ी की खुदाई भी जारी रहने वाली है। संभल में एक सर्वे अब और कई कहानियों का साक्षी बन चुका है। सनातन के निशान मिलने के साथ ही प्रशासन इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि इस इलाके में दोबारा हिंसा जैसे हालात न बने और न ही दोबारा संभल में उपद्रवी अपना सर उठा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, संभल में मिली जो बावड़ी है उसको लेकर अब लगातार अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत ने संभल की ही एक रियासत के राजा चंद्रविजय सिंह से बातचीत की है और चंद्रविजय ने यह दावा किया है कि खुदाई में मिली बावड़ी उनके ही राज परिवार की है और लोग इस बावड़ी पर सिर्फ और सिर्फ बिना किसी बात के भ्रम फैला रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए।